जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कवि पंत कह रहे हैं कि जब नौका विहार करते समय हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची, जब पहुंची चपला बीच धार, जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार। तो चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ गंगा का वह सुंदर किनारा हमारी आंखों से ओझल हो गया। कवि पंत कह रहे हैं कि नौका विहार करते समय जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची तो चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ उसका वह सुंदर किनारा हमारी आंखों से ओझल हो गया। तो दो बाहों से दूरस्थ तीर, तो गंगा के अत्यंत, गंगा से अधिक दूर वे दोनों किनारे, दो बाहों से दूरस्थ तीर कि अत्यंत ही दूर गंगा के वे दोनों किनारे, दो बाहों से यानी फैलाई हुई भुजाओं के समान गंगा रूपी नायिका के सुंदर नारी शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, यानी गंगा के दोनों किनारे जो एक दूसरे से अत्यधिक दूर हैं, वे दोनों किनारे खुली हुई भुजाओं के समान अपनी बाहें फैलाकर गंगा रूपी नायिका के उस सुंदर नारी शरीर को आलिंगनबद्ध करने के लिए अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर, बहुत ही दूर क्षितिज पर विटपमाल वृक्षों की वह पंक्ति थी जो लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। अत्यंत ही दूर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो गंगा के सौंदर्य को अपलक निहारते हुए नील नभ नील की नीलवर्णी नयन विशाल, विशाल नेत्र वाले, नीलवर्णी आकाश के विशाल नेत्र वाले भौहे के समान प्रतीत हो रही थी। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, अधिक दूर, अत्यंत ही दूर स्थित क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो गंगा के सौंदर्य को अपलक निहारते हुए नीलवर्णी आकाश के विशाल नेत्रों के भौहे के समान प्रतीत हो रही थी। मां के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, गंगा की धारा में उसके समीप ही एक छोटा सा द्वीप था और वह छोटा सा द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक कि गंगा की लहरों को रोककर उलट देता था।
और छोटा सा शांत द्वीप कैसा प्रतीत हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा शिशु अपनी मां के हृदय से चिपक कर सोया हुआ। वह कौन विहग कभी आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखता है तो कहता वह कौन विहग, वह कौन पक्षी है जो रात्रि में आकाश में विचरण कर रहा है? क्या विकल को, क्या वह विरागथित को कहे चकवा पक्षी है? उड़ता हरने निज विरा सो, बड़ी सुंदर लाइनें, ध्यान देंगे। उड़ता हरने निज विरा सो, छाया की को बिलो, कि अपनी ही छाया को चकवी पक्षी समझकर अपनी विरह वेदना दूर करने के लिए आकाश में उड़ रहा है। एक बार फिर देखेंगे कि जब पहुंची चपला बीच धार, कवि पंत कह रहे हैं कि जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार, तो चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ वह सुंदर किनारा हमारी आंखों से ओझल हो गया। तो दो बाहों से दूरस्थ थी, तो गंगा के वे दोनों किनारे जो एक दूसरे से अत्यंत ही दूर थे, अपनी बाहें फैलाकर गंगा रूपी नायिका के सुंदर नारी शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर, अधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो गंगा के सौंदर्य को अपलक निहारते हुए नीलवर्णी आकाश के विशाल नेत्र के भाव के समान दिखलाई पड़ रहे थे। मां के उर पर शिशुसा समेत सोया धारा में एक द्वीप, गंगा की धारा में ही एक छोटा सा द्वीप था जो गंगा की लहरों को रोककर उलट देता था। तो वह छोटा सा शांत द्वीप गंगा की धारा में कैसा सुशोभित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा सा बच्चा अपनी मां के हृदय से चिपककर सोया हुआ। कभी रात में विचरण करने में पक्षी को देखकर कहता वह कौन विहग, कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कौन है? क्या विरह को, क्या वह विरहग्रथित चकवा पक्षी है जो अपनी ही छाया को चकवी पक्षी समझकर अपनी विरह वेदना मिटाने के लिए आकाश में उड़ रहा है? इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में भाषा शुद्ध खड़ी हिंदी, रस, श्रृंगार, अलंकार, उपमा, रूपक, मानवीकरण, छंद, स्वरछंद, गुण, प्रसाद और माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा